Aim right, achieve big at KR Mangalam University. पहली बात है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने आज तक उन राज्यों में कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया जिन राज्यों में उनको जीत मिली है। ये जो मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थू थू, यह जो सिलेक्टिविटी है कि हम सिलेक्टिव आउटरीच दिखाएंगे, यह भी भारत की जनता देख रही है। आप हिमाचल में जीतते हैं तो उस समय तो नहीं कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अच्छा काम किया, उस समय तो आप नहीं कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा किया, उस समय आप फर्जीवाड़ा आपको नजर नहीं आता है। जब आपको 99 सीट मिलती है लोकसभा के चुनाव में, तो आप पूरे देश में सेलिब्रेट करते हैं और कहते हैं देखो हमारी जीत हो गई। कैसे? यदि देश का लोकतंत्र हार गया, यदि देश का चुनाव आयोग ही कॉम्प्रोमाइज्ड है आपके कहने के मुताबिक, तो आप सेलिब्रेट किस बात का कर रहे हो कि हम जीत गए हैं, हमें अधिक सीटें मिली है। तो कहीं ना कहीं एक सिलेक्टिव आउटरीच कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी में देखने को मिलता है। वोटर लिस्ट पहला मामला नहीं है जहां राहुल गांधी कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। पिछले 11 साल में राहुल ये तय नहीं कर पाए हैं कि मोदी को किस मुद्दे पर घेरा जाए। राहुल कभी अडानी अंबानी की बात करते हैं, कभी राफेल पेगासस को लेकर भी हंगामा कर चुके हैं। इसके अलावा कभी वो संविधान बदलने का डर दिखाते हैं, कभी आरक्षण खत्म होने का, जातिगत जनगणना से लेकर अब वो ट्रंप के सुर में सुर मिलाते हुए डेड इकोनॉमी का राग छेड़ने लगे हैं। पहले ईवीएम का आरोप लगाते थे, अब वोटर लिस्ट को फेक बता रहे हैं। राहुल किसी एक स्टैंड पर टिक नहीं पाते, इसलिए उनका नैरेटिव हमेशा फेल हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में फर्जी वोटरों की वजह से बीजेपी को 25 सीटें ज्यादा मिली। राहुल बार बार 25 सीटों पर फोकस कर रहे थे, लेकिन वो ये हिसाब लगाना भूल गए कि अगर बीजेपी को 25 सीटें कम भी मिलती तो सरकार बनाने के सबसे करीब वही होती। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 293 सीटें मिली थी। अगर इसमें से 25 सीट घटा भी दी जाएं तो भी यह आंकड़ा 293 - 25 यानी 268 होता। ये बहुमत के लिए जरूरी 272 से 4 कम है और मोदी के लिए 4 सीटों का इंतजाम करना खास मुश्किल नहीं होता। वहीं अगर ये 25 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाती तो उसके पास 259 सीटें होती, जो बहुमत के आंकड़े से फिर भी 13 सीट दूर होता। लेकिन इन 25 सीटों को लेकर राहुल इतने खफा थे कि उन्होंने जिला चुनाव अधिकारियों तक को धमकी दे डाली। अब तक राहुल चुनाव आयोग के अफसरों यानी मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को ही धमकाते थे, लेकिन अब राहुल ने कहा कि अगर भविष्य में इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो चुनाव अधिकारियों पर भी एक्शन होगा। बीजेपी ने इस धमकी पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि राहुल गांधी अब बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। नाउ द इलेक्शन कमीशन हैज टू गिव अस दैट इंफॉर्मेशन. Give the people of India that information. Because if they don't, there are going to be consequences. There are going to be consequences for every single polling officer who's doing this. Doesn't matter how senior you are, how junior you are. One day, the opposition is going to come to power, and then you see what we do to you. आज के शब्द क्या थे राहुल गांधी जी के? राहुल गांधी जी के शब्द थे, यदि मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर जवाब नहीं आया तो देयर विल बी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत घातक परिणाम होंगे। ये वो आज भी कह रहे हैं कि ऐसा समय आ सकता है कि भविष्य में ऑपोजिशन कभी सरकार बना सकती है, तब चुन चुन कर एक एक अधिकारी को, वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये किसकी भाषा है? ये एलओपी की भाषा है या एक, मैं तो खराब शब्दों का प्रयोग, अमर्यादित शब्द का प्रयोग करना कदाचित नहीं चाहूंगा, या सड़क चलते किसी ऐसे व्यक्ति की जो रोड रेज में बोलता है। दिस लैंग्वेज इज द लैंग्वेज ऑफ इलेक्शन रेज।